तो ये टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट जो है 28 जुलाई को जो टाइपिंग दिए थे सभी बच्चे उनका है। और 13 लेसन की जो सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट में टाइपिंग टेस्ट लिया गया था, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी लोगों के रहा। इनमें जो सबसे टॉप श्रेणी में है फिर से रहे अविनाश कुमार जी, जिन्होंने सबसे अच्छे लेवल पे अभी टाइपिंग को कर रहे हैं और लगातार अपनी जो परफॉर्मेंस 1 नंबर का जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। इन्होंने 52 का इस बार ग्रॉस स्पीड रहा और 28 मात्र इन्होंने गलती की। एक्यूरेसी भी इनका अच्छा रहा 94% का और 49 का जो है नेट स्पीड रहा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कतें नहीं। अब सुप्रिया कुमारी जिन्होंने उनके टारगेट को लेते हुए इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, इन्होंने 56 की इनकी ग्रॉस स्पीड दिख रही है। लेकिन बात आती है कि इनकी जो गलतियाँ इधर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, यानी कि 74 इन्होंने गलतियाँ टाइप की और इनकी एक्यूरेसी भी जो है 87% रह गई और स्पीड जो है 49 आपका रहा, कोई दिक्कत नहीं। पर इनकी जो है कि एक्यूरेसी और एरर ये दोनों जो है कम है, इस वजह से इन्हें नीचे श्रेणी में रखा जा सकता है, पर दोनों के लेवल स्पीड में सेम है। नेक्स्ट आते हैं रवि कुमार जी, इन्होंने भी अच्छी टाइपिंग की और इनका जो ग्रॉस स्पीड इनको दिखा वो 47 का है और इनका जो एरर यानी कि जो है 57 गलती की 87% एक्यूरेसी के साथ इनकी जो नेट स्पीड रही वो 41, क्वालिफाई की श्रेणी में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीड इनका भी बहुत अच्छे रहे। हिंदी में अगर बात करें तो अविनाश जी का जो हिंदी में था यानी कि जो 299 लेसन में सोनी टाइपिंग ट्विटर पे थी, 33 जो है ग्रॉस और एरर जो है कि 4 हो गए और एक्यूरेसी जो है 96%, 33 जो है इनका 33 नहीं, इनका 32 जो है नेट स्पीड रहा। इसके बाद जो है हमने देखा सुप्रिया कुमारी का, इन्होंने 299 लेसन में हिंदी टाइपिंग टेस्ट में 32 का ग्रॉस स्पीड, 81 गलती करने के बाद 75% एक्यूरेसी हमेशा हम कहते बाबू कम से कम 90 या 95 प्लस होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डाउन करती है तो संभव है कि आपकी जो गलतियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही हो जाती है, यानी आपका जो है कि 24 जो है नेट स्पीड रहा और डिसक्वालीफाई की श्रेणी में आ गए 32 होने के बाद भी। रवि रोशन कुमार जी, इन्होंने 299 लेसन में जो हिंदी टेस्ट दिया, इन्होंने ग्रॉस 28 रहा, 3 गलती मात्र इन्होंने किया और 100% जो है एक्यूरेसी के साथ इनका 28 जो है नेट स्पीड भी रहा, क्वालिफाई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं रोशन जी कि कम से कम आपकी कोशिश कीजिए हमेशा कि 35 से 40 का जो है एकदम करेक्टली जो है किसी भी सॉफ्टवेयर पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए जिस अनुसार से आपका स्पेशल हिंदी टाइपिंग है, क्योंकि स्पेशल होने के कारण कुछ स्पेशल दिखना चाहिए, ठीक है। तो मेहनत बरकरार कीजिए ताकि उम्मीद रहे अच्छी लगे। इसके बाद सौरभ कुमार जी ने इंग्लिश का लेसन दिया था, उन्होंने 46 का जो है कि ग्रॉस स्पीड, 45 गलती, 91 जो है % इनका एक्यूरेसी रहा, 42 इनका नेट स्पीड रहा, बिल्कुल अच्छे हैं, यानी कि रवि कुमार जी से ऊपर की श्रेणी में आ गए। इसके बाद जो है कि खुशबू, जिन्होंने 13 लेसन में जो टाइपिंग टेस्ट दिया इंग्लिश का, इनका ग्रॉस जो है 23 का स्पीड है, 55 गलती, 78% एक्यूरेसी और ये बेटर परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रहा, मात्र 18 का जो है कि नेट स्पीड रहा। बाबू आपको मेहनत की काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा ही आवश्यकता है। इसके बाद अमृति सिंह जो है, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखे हुए हैं, यानी कि हमेशा ये जो है कि इनका नेट स्पीड ज़्यादा तो नहीं रह रहा है, लेकिन ये अपनी क्वालिफाई जो है करने का पूरा प्रयास करते हैं और इन्होंने गलती करने का भी काफ़ी कम प्रयास करते हैं। तो अमृति का 32 ग्रॉस स्पीड, 30 इनका नेट स्पीड रहा, 23 गलती, 93% एक्यूरेसी, यानी 93% एक्यूरेसी भी बढ़िया एक्यूरेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमेशा हर एग्जाम में हमने देखा है टेस्ट में कि ये जो है कि इनकी भले ही स्पीड कम है पर जितनी पर पास आउट है ये अपनी ज़रूर पास आउट निकाल लेते हैं। शबनम कुमारी, इनका भी बहुत अच्छा रहा, 39 का ग्रॉस स्पीड, 34 गलती, 92% एक्यूरेसी और 36 का नेट स्पीड है, क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। आरती कुमारी, जिनका जो है कि 23 का जो है ग्रॉस स्पीड, 60 गलती और 87% जो है एक्यूरेसी और 18 जो है इनका भी रहा, डिसक्वालीफाई की श्रेणी में रहे। तो आरती बाबू, आपको भी मेहनत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हम बताएंगे कि आप फिंगर पे कमांड बनाइए, आप लेसन पर कमांड बनाइए, जो जैसे भी आप टाइपिंग करते हैं ना तो आप कोशिश कीजिए कि हम लेटर को टाइप करें, एक एक लेटर को देख करके। कॉमा और डॉट पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको कॉमा कब आती है, डॉट कब आती है, बूंदे कब आते हैं, इन सभी चीज़ को ध्यान रखते हुए अच्छी करनी है। वहीं पर मुस्कान कुमारी, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रह रही है, यानी कि 46 का ग्रॉस स्पीड है और ग्रॉस स्पीड का मतलब होता है एक टारगेट स्पीड, यानी कि 46 ग्रॉस आ रही है यानी कि हम 46 पार कर सकते हैं, 50 का ग्रॉस यानी कि 50 पार कर सकते हैं। तो 46 ग्रॉस, 51 गलती, 89% जो है एक्यूरेसी रही, सही शुद्धता रही और 41 का जो है कि नेट स्पीड यानी कि क्वालिफाई की श्रेणी में, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर मनीषा, इन्होंने भी अच्छी मेहनत करते हुए सफल प्रयास आने की कोशिश की, बस थोड़ी साल दिक्कत हो गई। 36 इनका ग्रॉस स्पीड, 76 गलती, 80% यहाँ पे जो है एक्यूरेसी रह गई। एक्यूरेसी कम से कम जो है कि 90 प्लस। और आप लोग स्पीड अप पे जो ध्यान देते हैं टाइपिंग के समय, वो अगर आप नॉर्मल भी टाइप करेंगे लेकिन एक समान अगर टाइप करेंगे तो आपको किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी।
तो मनीषा का 29 जो है नेट स्पीड रहा, डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि इंग्लिश में कम से कम 30 नंबर आपको लाना जरूरी था। फिर रागिनी कुमारी, इन्होंने जो है कि 30 का नेट ग्रॉस स्पीड 73 गलती, और 76 जो है कि इनका स्पीड अप था, 23 का जो है इनका नेट स्पीड रहा। रागिनी, आपको भी बाबू मेहनत करने की काफ़ी आवश्यकता है। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कोशिश कीजिए, आप सभी बच्चे, कि कम से कम मेरे बताए अनुसार समय पे पहुँचे, ताकि हम आप लोग को साथ में बैठ कर टाइपिंग करें, या तो वहाँ पे हम आपको देखें कि आप कहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहे हैं। अब आपको उम्मीद है कि आपको 10 से 15 दिन में ही आपको परफॉर्मेंस का रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा, यदि आप मेरे अनुसार टाइपिंग करते हैं तो। इसके बाद खुशी कुमारी, इन्होंने 37 का ग्रॉस स्पीड, 60 गलती, 83% जो है एक्यूरेसी के साथ, 31 यानी क्वालिफाई की श्रेणी में है, कोई दिक्कत नहीं है। राखी कुमारी जो है, इनका भी जो है बहुत अच्छा रहा, 43 जो है कि इनका ग्रॉस स्पीड, 84 गलती, 81% जो है इन्होंने एक्यूरेसी को लाया, 35 इनका नेट स्पीड, क्वालिफाई हैं। यानी बाबू आप 43 लाए हैं, इसका मतलब है कि आप 43 का टारगेट पार कर सकते हैं, मेहनत कीजिए। नेहा कुमारी, इनका भी जो 42 का नेट स्पीड, 65 गलती, 85% एक्यूरेसी के साथ, नेट स्पीड 36 यानी कि रागिनी से थोड़ी सी ऊपर रहे। काजल सिंह जी जो हैं, इन्होंने 41 का जो है कि ग्रॉस स्पीड और 46 गलती, 90% एक्यूरेसी, यानी 90% एक्यूरेसी जिनका भी है, कम से कम बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में है। और 41 है, यानी कि आप जो है 37 इनका नेट स्पीड रहा। बाबू आप कम से कम, और हाँ, टेस्ट के समय अब कीबोर्ड जो है चेंज हो जाएगी या सीट आपका चेंज हो जाएगी, ये हमेशा होगा। इसीलिए आप भी कोशिश कीजिए कि जब आप टाइपिंग करें तो थोड़ा मिलजुल कर और आप लोग सीट बदल के करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद जो रितेश रंजन जी हैं, इन्होंने 38 का ग्रॉस स्पीड है, 62 गलती, 84% जो है एक्यूरेसी के साथ, 32 नेट स्पीड, क्वालिफाई की श्रेणी में है। लेसन 1 का जब हम सोनवा टाइपिंग टेस्ट लिए थे तो लेसन 1 में जो है शुभम सिंह जी का 45 ग्रॉस स्पीड, 41 गलती और 91% जो है इनका नेट स्पीड रहा, एक्यूरेसी रहा, और 41 का जो है क्वालिफाई की श्रेणी में है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक्यूरेसी अच्छा है तो क्वालिफाई में कोई दिक्कत नहीं। प्रद्युमन पटेल जी, इन्होंने क्या किया कि 39 का ग्रॉस स्पीड, 70 गलती, 82% यानी 82% ग्रॉस स्पीड, 32 जो है इनका नेट स्पीड रहा, क्वालिफाई है, कोई दिक्कत नहीं है। सुजंत कुमार मिश्रा जी ने क्या किया कि 76 जो है कि इनका रहा ग्रॉस स्पीड, 137 गलतियां इन्होंने यहाँ पर किया, 81% इनका भी जो है कि ग्रॉस रही, 62 इनका नेट स्पीड रहा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर नेट स्पीड के मामले में, तो यहाँ पर बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस है। तो नेट स्पीड का सुजंत कुमार मिश्रा जी। एक्यूरेसी की बात करें तो शुभम सिंह जी का 91% एक्यूरेसी के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया। बाकी सभी का मेहनत बहुत अच्छी है। और फिर से टेस्ट जो है कि अब एक संडे ही बीच करके जो है दोबारा संडे का प्रयास करेंगे टेस्ट देने का। लेकिन जिनकी स्पीड अप नहीं ग्रोथ कर पा रही है वो बच्चे मेरे साथ कम से कम 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना जो है कि आप मेरे साथ लगातार बने रहें, ताकि आप लोग की स्पीड को इंक्रीज करना हमें आसान हो जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टेस्ट में। कोई भी दिक्कत हो बाबू हमसे डायरेक्ट संपर्क करें, डायरेक्ट कांटेक्ट करें, किसी दूसरे के बात पे जो है बिल्कुल ना रहें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले टेस्ट में।